हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज जो एचएपी का लेक्चर है ये तो आपको पता ही है। और एचएपी में क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एचएपी में चैप्टर नंबर 4 ऑजीएस सिस्टम। ठीक है, और ये पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 में जितने भी बचे कुछ टॉपिक्स हैं, इस पार्ट से जो टॉपिक्स बचे कुछ हैं वो सारे टॉपिक्स अगले लेक्चर में हमने कवर किए हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे देखिए। पहले ऑजियस सिस्टम देखेंगे क्या होता है, फिर बोन्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन देखेंगे। ठीक है, फिर एक्सियल स्केलेटन देखेंगे। जो एक्सियल स्केलेटन में बोन्स आते हैं उन सारी बोन्सों की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्कल देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे, थोरेक्स केज देखेंगे। ठीक है, हाइनोइड बोन देखेंगे। ठीक है, रिब्स देखेंगे, स्टेरम देखेंगे। ये सारी डिटेल में हम देखेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, किसके डायग्राम के साथ? जो बोन्स हैं दो टाइप्स की वैसे डिवाइड होती हैं, एक एक्सियल एक एपेंडिकुलर। तो एक्सियल बोन की स्टडी हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एपेंडिकुलर की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप नोट डाउनलोड करना चाहते हो इसकी तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लास इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाएं, जैसे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो। वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू डालते हैं और एमसीक्यू को सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ओजीएस सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट। स्केलेटन क्या है? जो जॉइंट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, बोन्स दैट फॉर्म्स the supportive structure of the body. It helps to stand straight, to move, perform any physical activity and also aided in the breathing। यानी स्केलेटन ये तो पता है कि एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। ठीक है, जॉइंट्स ये क्या करता है? बोन्स को जॉइंट्स करके एक स्केलेटन बनाता है। ठीक है, जो सिस्टम बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑजियस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट होता है। और ये किस में हेल्प करता है? ये करता है स्टैंड स्टेट में, यानी सीधा खड़े रहने में, और जो फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ब्रीथिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं द स्केलेटन सिस्टम कंप्राइज ऑफ बोन। स्केलेटन सिस्टम में बोन्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं और टेंडन्स होते हैं। ठीक है, और लिगमेंट्स होते हैं। ये चार चीज होती हैं एक स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होते हैं? एक होते हैं बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगमेंट्स। ठीक है, इट क्लोजली रिलेटेड टू द मसल सिस्टम बोन्स। ये किससे रिलेटेड है? मस्कुलर सिस्टम बोन से रिलेटेड है। एंड कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू, और कार्टिलेज से और कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब अगली बात करें तो बोन कंप्रेस ऑफ मिनरल सॉल्ट। बोन्स में क्या होते हैं? मिनरल सॉल्ट होते हैं, लाइक कैल्शियम होता है उसमें, फोस्फेट होता है। डेट सेट इनटू द इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में ये सेट्स होते हैं। ठीक है, ऑफ द बोनी टिश्यू। ठीक है, इट गिव्स डेड स्टोन लाइक अपीयरेंस ऑफ द बोन। ये एक डेड स्टोन लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, क्या? जो कैल्शियम फोस्फोरेट जो पाए जाते हैं वो। ठीक है, ये तो हो गए ऑक्सीजन सिस्टम। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं बोन। ठीक है, अब हम देखेंगे बोन्स। तो पहले देखते हैं ओजियस। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन एंड टीथ। यानी ऑस्टियोलॉजी किसे बोलते हैं? फिंगर बैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। स्टडी ऑफ बोन एंड टीथ इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है फिंगर बैंक्स में और या तो एमसीक्यू में। ठीक है, इट इज यूजुअली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये किस फील्ड में यूज की जाती है? एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में एंड एस्ट्रोलॉजी में, फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, हेल्थ की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ बोन विद इन द बॉडी। और किस लिए? जो ऑस्टियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इसमें, और ये किस लिए कि बोन का पोजिशन कहाँ पर है बॉडी में, ये स्टडी करने के लिए ऑस्टियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारे किस में? ये ऑस्टियोलॉजी में स्टडी करते हैं। क्या? न्यूट्रिटिव वैल्यू, हेल्थ और पोजीशन क्या है बोन की, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, बोन्स आर कैटेगराइज इनटू 6 क्लासेस में। ये 6 क्लासेस में कैटेगराइज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइलेंट फ्यूचर। किसके बेसिस पे? साइलेंट फ्यूचर्स के बेसिस पे। ठीक है, पहला होता है लॉन्ग बोन, यानी लॉन्ग बोन जो सबसे बड़ा बोन होता है। दिस बोन और कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ शाफ्ट। इसमें शाफ्ट प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे। ठीक है, दे हैव लॉन्गर लेंथ। इसमें क्या होता है? ये लॉन्गर लेंथ होते हैं कंपेयर टू ब्रेथ। इसमें वेथ कम होती है और लेंथ है वो ज्यादा होती है। ठीक है, दे एंड इन द नंबर ऑफ एक्सट्रीमली, देखिए फ्यूमस हो गया, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, हुमेस, अल्ना एंड रेडियस। ये क्या है? ये एक एग्जांपल है। ठीक है, दे आर यूजुअली स्लाइटली कर्व्ड। ये स्लाइटली कर्व होते हैं। दस इम्पैक्ट हाई स्ट्रेंथ टू दिस मूव। ये क्या करते हैं? जो हाई स्ट्रेंथ देते हैं किसको? ये बोन्स को। ठीक है,
अब बात करते हैं, अब वो लॉन्ग बोन हो गई, अब बात करेंगे शॉर्ट बोन की, ठीक है। दिस बोन्स आर कैरेक्टराइज बाय द ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड वेंथ। इसमें क्या होता है, इक्वल लेंथ और इक्वल वेंथ होती है किसमें, शॉर्ट बोन्स में, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एंकल हो गया, ठीक है, और वेस्ट बोन हो गए, क्या हो गए, एंकल और वेस्ट बोन, ठीक है। दे आर मोर और लेस क्यूबिकल इन शेप। ये क्या होते हैं, क्यूबिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम, किससे, क्यूबिकल शेप जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें फ्लैट बोन की, तो दिस बोन्स और कैरेक्टराइज बाय ए थिन शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करते हैं, थिन बोन्स, दिस बोन्स और कैरेक्टराइज बाय थिन शेप एंड स्ट्रक्चर। इसका थिन शेप होता है और स्ट्रक्चर भी थिन होता है, ठीक है। दे ऑफर वाइडर सरफेस फॉर द मस्कुलर अटैचमेंट। ये क्या करता है, वाइड सरफेस यानी ज़्यादा सरफेस देता है किसके लिए, मस्कुलर अटैचमेंट के लिए, ठीक है। एंड दस प्रोवाइड सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिकल, यानी ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिकल प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल क्रेनियल बोन हो गया, क्रेनियल बोन जो हेड के ऊपर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इन द स्टीरम हो गया, रिप्स हो गए, ठीक है, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स इन द थोरेक्स। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, थोरेक्स में, ठीक है। स्कैपुला हो गया, जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये फ्लैट बोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनरेगुलर बोन की। As the name suggests, these bones are asymmetrical in shape and therefore are said to be have complicated shape। यानी irregular bone से आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि irregular का मतलब उसका शेप एक जैसा नहीं है, यानी asymmetric है, ठीक है, इन शेप में, ठीक है, और have complicated shapes होते हैं। complicated मतलब अलग अलग तरह के shapes होते हैं, ठीक है। They are shaped to fulfill certain specific function within the body। ये क्या करते हैं, ये शेप क्या करते हैं, ये फुलफिल करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, तो स्पेसिफिक फंक्शन को ये फुलफिल करते हैं बॉडी में, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो द वर्टिब्रेट एंड सम फेशियल बोन, कुछ फेशियल बोन और वर्टिब्रेट होते हैं, ये किसके एग्जांपल है, इनरेगुलर बोन के, ठीक है। प्रोवाइड मेजर फंक्शन सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, बॉडी को, ठीक है। विच ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये और क्या करते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेमिनॉइड बोन की, ठीक है। दिस बोन्स डेवलप इन सम टेंडर्स। ये कहाँ पे होता है, ये टेंडर्स में होते हैं, ठीक है, इन एरिया वेयर देर इज ए कंसिडरेबल फ्रिक्शन, टेंशन एंड फिजिकल स्ट्रेस। ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस होती है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। Therefore, these bones are formed in the palms of the hand। ये कहाँ पे होते हैं, palms of the hand में, and the sole of feet। फीट के सोल में पाए जाते हैं, ठीक है, पेटिला, ठीक है, किनी कैप्स बोलते हैं हम, ठीक है। अब बात करें स्यूचुअल बोन की। दिस बोन्स आर वेरी स्मॉल और फाउंड विद इन द स्यूचुअल जॉइंट्स। ये क्या है, ये बहुत छोटे होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्यूचुअल जॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, बिटवीन द क्रैनियल बोन। ये कहाँ पे, बिटवीन द क्रैनियल बोन, ठीक है। दे आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड नॉट शेप। ये किसके बेसिस पे कैटेगराइज है, ये उसके लोकेशन के बेसिस पे कैटेगराइज है, उसके शेप के बेस पे नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करें तो स्यूचर बोन हो गए और प्रेजेंट इन द क्रैनियम, ठीक है, क्रैनियम में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन का। जो स्केलेटन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ए ह्यूमन स्केलेटन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो ह्यूमन का स्केलेटन है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हो गया एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब इस जो आज का लेक्चर है इसमें हम एक्सियल बोन, एक्सियल स्केलेटन सारा ही कवर कर लेंगे, ठीक है, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बोन का जो स्केलेटन है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन देख लेते हैं। पहले शेप एंड सपोर्ट, यानी शेप देता है बोन्स को और सपोर्ट देता है, ठीक है। बोन्स एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड कीप द बॉडी इन शेप। यानी ये क्या करता है, जो बोन्स है उसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बॉडी को शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। सेकंड बात करें तो प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। मेनी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, स्केलेटन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इट हेल्प इन दी होल्डिंग द ऑर्गन्स एट द प्लेस। वो क्या है कि वो होल्ड करके बैठे हुए ऑर्गन को एट द प्लेस, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गन को वो स्केलेटन सिस्टम में अटैच है तो वो मेंटेन करके रखा हुआ है कि ये इसी जगह पर रहना चाहिए। अगर वो वहाँ से नीचे आ गए, ऊपर आ गए, तो कुछ भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और थर्ड बात करें तो मूवमेंट में, ठीक है, बोन एंड मसल्स इंटरेक्शन। बोन और मसल्स की इंटरेक्शन होती है जो हेल्प करती है डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स में, ठीक है। वेरियस पार्ट्स लाइक जैसे बोन्स हो गए, स्केलेटन, मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट्स एंड टेंडर्स
ऑल टुगेदर जनरेट एंड ट्रांसफर फोर्स टू एड इन फिजिकल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलके फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, और फिजिकल मूवमेंट को ये करवाते हैं, ठीक है, ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। डेट ऑफ सम पार्ट इन द 3 डायमेंशन स्पेस, ये क्या होता है, थोड़े पार्ट्स में 3 डायमेंशन स्पेस के जैसा होता है, ठीक है। अब बात करें एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। द एल्कलाइन सॉल्ट सच एज कैल्शियम और इधर अब्जॉर्ब और रिलीज बाय द बोन, ठीक है, विच हेल्प इन द बफर टू पीएच ऑफ द बॉडी। यानी जो एल्कलाइन सॉल्ट होते हैं सच एज कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये अब्जॉर्ब किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं बाय द बोन। ये कौन अब्जॉर्ब और रिलीज करता है, बोन, ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं, बफरिंग एंड पीएच ऑफ द बॉडी में, ठीक है, किसमें पीएच, बॉडी को पीएच को मेंटेन करने में और बफरिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल सॉल्ट की। तो बोन्स ऑल्सो एक्ट एज ए मिनरल रिजर्वायर स्पेशली फॉर कैल्शियम एंड फोस्फोरस, यानी मिनरल स्टोरेज की तरह भी ये काम करता है। किसमें सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्वायर की तरह किन स्पेशली किन चीज के लिए करता है, एक हो गया कैल्शियम, एक हो गया फोस्फोरस, ठीक है, ये 2 चीजों के लिए करता है, ठीक है। अब हो गए ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है। बोन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ होम्योपोसिस, ठीक है। जो ये बोन है ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, ये होम्योपैथी में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें ब्लड बनता है, ठीक है, प्रोसेस में, ठीक है। इन विच एरेथ्रोसाइट्स और प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, एरेथ्रोसाइट बनते हैं, ठीक है, बाय द मैरो प्रेजेंट इन द मेडुलर कैविटी, किससे, जो मेडुलर कैविटी में मैरो प्रेजेंट होते हैं उनसे, ठीक है, ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है, एंड इंटेस्टाइनल स्पेस ऑफ कैल्सिकोरस बोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो डेक्सिडोफेशन, ठीक है, डेक्सिडोफिकेशन, ठीक है, हेवी मेटल्स एंड फॉरेन एलिमेंट्स और अलाउ ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द बोन टिश्यू, यानी जो हेवी मेटल्स होते हैं या जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं इनको ऑब्जर्व कौन करता है, इनको करता है बोन टिश्यू, ठीक है। दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड दस दैट इम्पैक्ट ऑफ द सच फॉरेन एलिमेंट एंड हेवी मेटल ऑन द टिश्यू इज ऑल्सो डिक्रीज, यानी ये क्या करते हैं, ब्लड से रिमूव कर देते हैं उनको जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं और उनको टिश्यू को हेवी मेटल्स और फॉरेन एलिमेंट डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। The absorption toxins can be eliminated gradually by the process of extraction, यानी जो absorption toxic can be eliminated gradually by the process of extraction से, extraction की प्रोसेस से ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, और निकाल देते हैं, ठीक है। और अब बात करें साउंड ट्रांजिशन की, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हियरिंग और कैरी आउट विद इन द हेल्प ऑफ बोन्स, यानी जो हियरिंग की प्रोसेस है ये किन के द्वारा की जाती है, ये की जाती है बोन के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा, बोन विद द हेल्प ऑफ द बोन, ठीक है। ये प्रोसेस जो पूरी होती है ये सुनने की, वो प्रोसेस किनके, उसमें भी ये हेल्प करते हैं बोन, ठीक है। ये तो हो गए फंक्शन ऑफ द ओजियस सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जो आपको स्केलेटन सिस्टम बताया था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड दोस बोन्स व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एक्सेस, यानी जो एक्सियल बोन्स हैं ये इंक्लूड करते हैं ऐसी बोन्स जो क्या करते हैं, जो ब्लड एक्सिस में फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी के फॉर्मेशन में एक्सेस करते हैं, ठीक है, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी की एक्सेस को फॉर्मेशन करने में जो होते हैं वो सारे बोन्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द स्कल, ये क्या करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको, स्कल को, नेक को एंड थोर्सो को, ठीक है, ट्रंक, ठीक है, रीजन को, ठीक है, ये सारे रीजन को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और दे और ये 87 बोन्स, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, ये 87 बोन्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, वो होते हैं 87 बोन्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, और ओनली 80 बोन्स, ठीक है। और जो इन दी एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और चाइल्ड, यानी चाइल्ड के एक्सियल में 87 होते हैं, और वहीं पे एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में चाइल्ड के जो है उसमें कितने बोन्स होते हैं, तो 87 होते हैं, और एडल्ट में 80 होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये देखिए आपको पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। उसमें से स्कल कैरी करता है 22 + 7 यानी 29, ठीक है। 29 किस में हो गए, 29 हो गए स्कल में, ठीक है। और वहीं वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रल की, तो उसमें होता है 26, ठीक है, उसमें होते हैं 26, ठीक है। और थोरैक्स केज की बात करें उसमें होते हैं 13, ठीक है, ठीक है। तो ये कितने होगा, 9, 10, ठीक है, 15, 16, 17, 18, ये 1 6 68 हो गई है,
और इसमें होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये 13 है, वो हो गए ए, ठीक है, ये सारे देख सकते हो। अब इनको हम एक एक डिटेल में देखेंगे। जो स्कल है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। क्रैनियम, ये 8 बोन्स होते हैं, यानी ये क्रैनियम के अलग अलग पार्ट से डिवाइडेड है, ठीक है। क्रैनियम में फ्रंटल एक होता है, पेरेंटल एक होता है, ठीक है, ऑक्सीपिटल एक होता है, टेम्पोरल एक होता है, स्पाइनोइड एक होता है, एमोनोइड एक होता है, ठीक है। अब हम बात करें फेस की, तो फेस कैरी करता है 14, उसमें जाइगोमेटिक होता है 2, और मैक्सिला 2 होते हैं, नेजल 2 होते हैं, लेग्जिनल 2 होते हैं, वोमर 1 होता है, पैलेटिन 2 होते हैं, ठीक है, इंफेनल नेजल कोजल 2 होते हैं, ठीक है, मैंडेबल 1 होते हैं, ठीक है। ईयरोक्सियल की बात करें तो उसमें 6 बोन्स होते हैं, ठीक है। थायराइड बोन की बात करें तो वो सिंगल होता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट की बात करें तो सर्वेक्सल 7 होते हैं, ठीक है, थोरिकेज 12 होते हैं, ठीक है, और ल्यूमर 5 होते हैं, ठीक है, और स्केरल 5 होते हैं, और कोकियक्स 3 होते हैं, ठीक है। अब बात करें थोरिक्स केज की, तो स्टेरम होते हैं 1 और रिप्स होते हैं 12, ठीक है। स्टेनम होता है 1 और रिप्स होते हैं 12, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके अब डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए, तो पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्कल, ठीक है। बोन्स ऑफ हेड रीजन फ्रॉम द स्कल इज लोकेटेड ओवर द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी जो बोन्स हैं हेड के वो सारे किस में लोकेटेड हैं, वो स्कल में लोकेटेड हैं, ठीक है, along with the vertical axis, ठीक है। स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंप्रेस 28 बोन्स, यानी जो ह्यूमन बॉडी का स्कल है ये कितने बोन्स कंप्रेस करता है, 28 बोन्स, ठीक है। विच और इनमूवेबल, यानी ये मूवेबल नहीं है। आपने कभी हेड का जो ऐसा पूरा पार्ट है वो कभी आपने मूवेबल देखा नहीं, ठीक है। स्केप द मैंडेबल, ठीक है। स्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, एक होता है क्रैनियम, एक होता है फेजियल, ठीक है। क्रैनियम जो ऊपर का हिस्सा होता है, फेजियल जो फेस का जो हिस्सा होता है वो होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वेरियस कैविटी और फॉर्म्ड बाय द बोन ऑफ स्कल एंड फेस, यानी बहुत सारी कैविटी होती हैं बोन और स्कल में, ठीक है, सॉरी, बोन्स ऑफ स्कल एंड फेजियल बोन्स के, ठीक है, दोनों में, ठीक है। क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम इज ए स्पाइनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन कवर्स द ब्रेन, यानी जो क्रेनियम होता है ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। The basal region of the cranium consists of numerous openings from where blood vessels and nerves enter into the exact cranial cavity, यानी जो बेसल रीजन है क्रेनियन का ये कंसिस्ट करता है न्यूमरस, ठीक है, ओपनिंग, ठीक है, विच में उसमें से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करते हैं किसमें, एंटर और एग्जिट करते हैं क्रैनियल कैविटी से, ठीक है। बोन्स ऑफ द क्रेनियम, यानी जो क्रेनियम में बोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए देखिए, द बोन्स प्रेजेंट इन द क्रेनियम और फ्रंटल बोन होता है, ठीक है। फ्रंटल बोन भी सब डिवाइडेड होता है, एक होता है फ्रंटल सिग्मा, सुप्रो ऑर्बिटल मार्जिन, फ्रंटल सिग्मा, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और दूसरा होता है पेरेंटल बोन, ठीक है, और थर्ड होता है टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन भी और जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। टेम्पोरल सिग्मा हो गया, जाइगोमेटिक हो गया, कार्डिक कैनाल, जुगुलार फोरमेन हो गया, ठीक है, मैंडिबुला फोलेसा हो गया, टेम्पोर फोर मैंडिबल जॉइंट्स हो गए, ठीक है, मेसोइड प्रोसेस हो गया, स्टेरॉइड प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ऑक्टिपिटल बोन होता है और स्पेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है, फोरमेन मेगुला और ऑक्सीपिनल कॉन्डिजन, ठीक है। ये देखिए, ये हो गए क्रेनियल बोन, ठीक है। हमने बात की थी फ्रंटल बोन की, ठीक है, जो अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, और जो होगा स्पेनॉइड, ठीक है, एर्नॉइड, पेरेंटल, टेम्पोरल और ऑक्टिपिटल, ठीक है। ये सारे 8 बोन्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। देखिए, ये आपने देख लिया फ्रंटल, पेरेंटल, ठीक है, और टेम्पोरल बोन देख लिया, ऑक्टिपिटल, स्पेनॉइड, एथेनॉइड, ठीक है। ये देखिए, फ्रंटल हो गए, स्पेनॉइड, एथेनॉइड, पेरेंटल, टेम्पोरल और ऑक्टिपिटल, ठीक है। ये हो गए पूरे 8 बोन्स, क्योंकि इसमें 2 हैं और ये 6 हैं, तो कितने हो गए, 8 बोन्स, ठीक है। फंक्शन, स्कल के फंक्शन की बात करें तो इट प्रोटेक्ट ब्रेन, ये क्या करता है, जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और द आउटर सर्फेस ऑफ द क्रेनियल बोन प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द मसल अटैचमेंट, यानी जो आउटर सर्फेस होता है क्रेनियल बोन का, ये एक लार्ज सर्फेस प्रोवाइड करता है, जिस किसके लिए, मसल्स अटैचमेंट के लिए, दैट मूवेबल वेरियस पार्ट ऑफ द हेड, ये क्या करता है, वेरियस पार्ट ऑफ हेड में मूव करते हैं, ठीक है। इट्स इनर सर्फेस अटैच टू द मेम्ब्रेन, ये इसका इनर सर्फेस क्या है, वो अटैच होता है किससे, मेम्ब्रेन से, ठीक है। इट मीन्स, ठीक है, द स्टेबल द पोजीशन ऑफ द ब्रेन, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो पोजीशन है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, स्टेबल करता है ब्रेन को, ठीक है। द बोन ऑफ स्कल प्रोवाइड मस्कुलर अटैचमेंट टू द मसल्स प्रोड्यूसिंग फेशियल एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, जो मस्कुलर अटैचमेंट है ये मसल से अटैच करता है, उससे क्या होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो दिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेशियल बोन की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहे फेशियल बोन में, ठीक है। ये हो गए नेसल्स, ठीक है,
लेगिमल 2 हो गए, इंटरफीरियल कोने 2 हो गए, मैक्सिला 2 हो गए। देखो मैक्सिला ये रीजन होता है, ठीक है, और मोंडल ये वाला रीजन होता है, ठीक है, मैंडेबल, ठीक है, और जाइगोमेटिक ये वाला रीजन होता है, ठीक है, और प्लेटिन ये वाला होता है, ठीक है, ये रेड रेड कलर का, ठीक है, और वूमर की बात करें तो ये ब्लू कलर का वूमर है, ठीक है, और नसल की बात करें तो ये पिंक कलर का है, ठीक है, और यहाँ पे होता है लेगिमल बोलते हैं, ठीक है, और जो ग्रीन कलर है ये इन्फियन नेसल कॉर्नर है, कोना है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये कौन सी बोन है, ये 14 फेजियल बोन्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो डायग्राम में। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं फिंगर लैंग्स में, नहीं तो एमसीक्यू में जरूर आप देखें, ठीक है। तो देखिए फेजियल बोन की हमने बात की थी, नेसल बोन है और नेसल सेप्टम है, मैक्सिला है, क्लेफ्ट है, जाइगोमेटिक है, मैंडिबल है, वूमर है, लेक्सोमर बोन है, ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आप एक एक करके आप इसमें देख चुके हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें फेजियल बोन की, दे हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ फेज। ये क्या करता है, जो फ्रेमवर्क है फेज का उसको बनने में ये हेल्प करता है, ठीक है। दे कंटेन कैविटी फॉर स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन। ये क्या करते हैं, कुछ कैविटी कंटेंट करते हैं, किनके लिए, जो स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द टीथ, ये टीथ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे और हेल्प इन दी एंकरिंग द फेजियल मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, जो फेजियल मसल्स हैं उनकी एंकरिंग करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोइड बोन की, ठीक है। हाइड्रोइड बोन इज हॉर्स शू शेप बोन। ये कैसा होता है, हॉर्स शू जैसा, जो ठीक है, हॉर्स का शू आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कलर का, ऐसे शेप का बोन होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिंगुअल बोन भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये फिंगर लैंग्स में आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोइड बोन, तो हम क्या बोलेंगे, लिंगुअल बोन, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द नेक। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मिडिल ऑफ द नेक में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। इट बिटवीन थोरेक्स केज एंड चीन। ये किसके बिटवीन में रहता है, थोरेक्स कार्टिलेज एंड चीन के बीच में, ठीक है। एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ये क्या करता है, जो ओरल कैविटी का फॉर्म है, फ्लोर है, उसको फॉर्म करता है, ठीक है। थायरॉइड लिगामेंट होल्ड देयर बोन एट द प्लेस, ठीक है, होल्ड करता है, ये थायरॉइड होल्ड करता है बोन्स ऑफ द इट्स प्लेस, ठीक है। हाइड्रोइड इज द ओनली स्केलेटन बोन व्हिच इज नॉट अटैच्ड। जो हाइड्रोइड है ये एक ही बोन है जो अटैच नहीं होता है, ठीक है, वो भी किसी अदर बोन से, स्केलेटन के, ठीक है। ठीक है, एक्ट एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये कैसे काम करता है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। द मसल्स ऑफ ओरल कैविटी एंड टंग वेंट्रिकल एंड द, यानी जो मसल्स होते हैं ओरल कैविटी और टंग के, और ये लाइनेक्स के डोर्सल के, ठीक है। एट पोस्टीरियर सरफेस इज अटैच्ड टू द एपिग्लोटिस। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है, वो किससे अटैच होता है, वो एपिग्लोटिस से होता है, ठीक है, एंड फेरेक्स से, ठीक है। स्ट्रक्चरली द हाइड्रोइड बोन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। जो हाइड्रोइड बोन है ये दो पार्ट्स फॉर जो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड पार्ट कॉल्ड द बॉडी, ठीक है, सेंटर में जो लोकेटेड होता है उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और टू पेयर ऑफ कॉर्नर्स, ग्रेटर कॉर्नर एंड द लेस कॉर्नर। दो कॉर्नर होते हैं, ग्रेटर कॉर्नर होता है और लेस कॉर्नर होता है, ठीक है, कॉर्नू होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें हाइड्रोइड बोन की, तो सर्व एज एन एंकरिंग स्ट्रक्चर फॉर द टंग। ये एंकरिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, किसके लिए, टंग के लिए, लेरेक्स के लिए और एंटीरियर नेक मसल की तरह भी, ठीक है। हेड्स इन द टंग मूवमेंट, ये टंग मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन द स्वेलोइंग एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड इट वेरिएशन। यानी ये और किस में हेल्प करता है, खाने को स्वेलो यानी खाने को लीलने में, और बात करने में, यानी जब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में ये भी हेल्प करता है, ठीक है, हाइड्रोइड बोन, ठीक है। चलिए अब हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। द बैकबोन द मिडिल बैक रीजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कंप्राइज ऑफ 33 वर्टिब्रेस। यानी जो बैकबोन है ये 33 वर्टिब्रेस कंटेन करते हैं, ठीक है, इन चाइल्ड, ठीक है, और 26 इन अडल्ट। यानी 33 किस में, चिल्ड्रंस में, और अडल्ट में कितने होते हैं, 26। ये क्वेश्चन फिंगर लैंग्स में आ सकता है कि हाउ मेनी बोन्स कंटेन वर्टिब्रल कॉलम इन चिल्ड्रन, ठीक है, तो 33। अब वहीं अब बात करें तो एडल्ट की, एडल्ट में होता है 26, ठीक है, ये देखिए। एंड रिप्रेजेंट दी वर्टिब्रल कॉलम, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज स्पाइन, इसे हम और क्या बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेंबर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है, यानी प्रोटेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को और उनकी मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हुए सर्वेक्सल स्पाइनल, थोरेक्स स्पाइनल, ल्यूमर और सैक्रस और कोर्नियक्स, ठीक है, कोकानेक्स, ठीक है, ये हो गए। ये रेड कलर के हैं, ये ब्लू, ये जो हैं येलो, और ये वाले होते हैं, ठीक है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल की बात करें तो सर्वेक्सल बताइए, थोरेक्स, ल्यूमर,
सेरिक्स और कोकस, ठीक है। ये देख लिए 7 होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 5 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, ठीक है। ये पूरे हम देखेंगे तो 26 होंगे, ठीक है। देखिए 12 + 5 19 20, ठीक है, 26 हो गए, ठीक है। और 33 किसमें होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें 33 होते हैं, ठीक है। और फंक्शन की बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो इट मेंटेन इरेक्ट बॉडी पोस्टर, ये क्या करता है, जो बॉडी इरेक्ट बॉडी पोस्टर को मेंटेन करता है, ठीक है। दे मेंटेन बॉडी बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम स्टेनम एंड रिब्स टुगेदर फॉर्म ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द ट्रंक ऑफ द बॉडी, यानी जो किसके साथ कॉम्बिनेशन में, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, स्टेनम के साथ और रिब्स के साथ, जब ये कॉम्बिनेशन में ये क्या करता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है ट्रंक ऑफ बॉडी का, ठीक है, ट्रंक ऑफ बॉडी का, ठीक है। इट सपोर्ट द अपर लिम्स एंड हेड टू मेक हिम फ्रीली मूवेबल, यानी ये और किसमें सपोर्ट करते हैं, ये जो अपर लिम्स होते हैं और जो हेड होता है इसको फ्रीली मूव करने में ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर वेरियस मसल्स, रिब्स एंड सम ऑर्गन्स, यानी ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह भी काम करता है, किन के लिए, मसल्स के लिए, रिब्स के लिए और अदर जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इट मेम्ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन लाइक द किडनी एंड लीवर, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है और मेम्ब्रेन जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी और लीवर को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट फॉर्म द साइड ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट, वही बात है कि जो ये क्या करता है, साइड ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है किनके लिए, मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए, ठीक है। इट मेंटेन एंड बैलेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, ये क्या करता है, मेंटेन करता है और बैलेंस करता है किसको, बॉडी वेट को, जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बॉडी वेट उसको, ठीक है। इट परफॉर्म हेमियोपैथिस इन द फीटस एंड इन्फेंट, यानी बच्चों में ये कैसे काम करता है, ब्लड बनाने के लिए ये काम करता है, ठीक है। हेमियोपोसिस करने में ये फीटस और इन्फेंट जो छोटे होते हैं, ठीक है, उनमें काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थोरैक्स केज और थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स केज की बात करते हैं, ठीक है। द थोरैक्स केज और थोरैक्स इज द रीजन ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम का ये एक रीजन है, ठीक है, दैट लाइज बिटवीन द हेड एंड द एब्डोमेन, ये किसके बीच में लाई करता है, हेड एंड एब्डोमेन, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अपर लिम्स, ठीक है। आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लिम्स, अपर 10 और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच टू स्टीरम एंड वाई कोस्टल कार्टिलेज फॉर्म एंटीनियर एंड, ठीक है, फॉर्म द पोस्टीरियर एंड ऑल द 12 पार्ट्स और अटैच टू द थोरैक्स केज, यानी ये तो होगा स्टीरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 12 पेयर के रिब्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 पेयर्स के रिब्स होते हैं, ठीक है। उसमें से भी जो 10 होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीरम से अटैच होते हैं, ठीक है, और जो बाकी 2 होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिब्स से हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहले के हो गए, ये हो गए स्टेनल एंगल, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, ये 2 रिब्स होते हैं। फॉल्स रिब्स वो होते हैं जो फ्लोट करते हैं, ठीक है। जो लेवल और 12 के जो 2 होते हैं, जो 2 पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है, और फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फॉल्स रिब्स किन्हें बोलते हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, जो नीचे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो नीचे होते हैं, ठीक है। और 2 रिब्स वो होते हैं जो स्टेरम से अटैच होते हैं, ठीक है। एक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, विच डज नॉट अटैच विथ एनी, स्टेरम से अटैच नहीं होता है तो उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है, और उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ठीक है। 2 रिब्स जो स्टेरम से अटैच होते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें थोरैक्स केज की, तो मोशन में ये काम देता है, ठीक है, और कोस्टल ब्लीडिंग में और प्रोटेक्शन में, ठीक है, मोशन में, ठीक है, किसमें, मोशन में काम देता है, कोस्टल ब्लीडिंग में और प्रोटेक्शन में भी ये काम देता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिब्स की, तो लॉन्ग सेमी सर्कुलर बोन्स फॉर फॉर्मिंग द रिब केज और नोन एज रिब्स, ठीक है। जो लॉन्ग सेमी सर्कुलर बोन्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं रिब केज को, वो उन्हें नाम बोलते हैं रिब्स, ठीक है। दे इनकैप्सुलेट द चेस्ट फॉर्मिंग पेरिफेरल, ठीक है, ये क्या करता है, चेस्ट फॉर्मिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। दे ऑल्सो अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, ये लंग्स को एक्सपेंशन यानी फूलने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बाई एक्सपेंडिंग द चेस्ट, ठीक है, एक्सपेंडिंग द चेस्ट थोरैक्स। ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स और प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, रिब्स से क्या है, जो हार्ट है और लंग्स है ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, वो हम देख चुके हैं। सिंगल रिब इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, जो सिंगल रिब होती है ये 3 पार्ट से बनी हुई होती है। एक होता है उसमें हेड, शेफ्ट और ट्यूबिकुलर, ठीक है। हेड जो पार्ट ऊपर की तरफ होता है जो अटैचमेंट वर्टिब्रल्स है, ठीक है, और शेफ्ट जो रिब से लेंथ जैसा होता है, ठीक है, कोस्टल ग्रोव, बडल एंड नर्व पास, ठीक है। ये हो गए 3 पार्ट। अब टाइप्स ऑफ रिब्स की बात करें तो 2 रिब्स हमने बात की थी, फॉल्स रिब्स की बात की थी और फ्लोटिंग रिब्स की बात की थी, ये 3 तरह के रिब्स हैं, ठीक है। और फंक्शन की बात करें रिब्स की, तो मोशन में, कोस्टल ब्लीडिंग और प्रोटेक्शन में ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेनम की, ठीक है। स्टेनम बोन इज टी शेप होते हैं, ठीक है, ड्रैगन शेप लॉन्ग फ्लैटेड बोन होते हैं, ठीक है।
लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द थोरेक्स, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, सेंटर ऑफ द थोरेक्स में, ठीक है। इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द थोरेक्स कैविटी वेयर इट इज जॉइंड टू द रिब्स विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एंड द फॉर्म फ्रंटल पार्ट ऑफ द रिब केज, ठीक है। दिस रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, मेजर ब्लड वेसल्स फ्रॉम फिजिकल इंजरी और डैमेज, ठीक है। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज स्टीरम की बात करें तो इट कंप्लीट्स द रिब केज सर्कल, दस प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। और कनेक्टेड टू सीरम वाया कोस्टल कार्टिलेज देयरबाय प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द एरोटा, वेना केवा एंड थाइमस, ठीक है। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, एरोटा को, वेना केवा को और थाइमस को, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इन द मिड रीजन ऑफ द चेस्ट जस्ट अबव द लंग्स एंड द हार्ट, यानी ये क्या स्पेस होती है जो चेस्ट में और लंग्स में और हार्ट के पास, ठीक है, उसको ये फिल करता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्लास आज की यहीं पे ख़त्म होती है। हमने क्या क्या बात की थी, पहले हमने देखा था ओजियस सिस्टम, ठीक है, ओजियस सिस्टम देखा था, फिर बोन देखी, ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन देखे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन देखे, ठीक है, फंक्शन देखा, एक्सियल बोन देखे, ठीक है, क्रेनियम, ये सारे हमने, फेजियल बोन देखे, ठीक है, वर्टिब्रल हाइरोइड बोन देखा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम देखे, ठीक है, रिब्स देखे, ठीक है, और स्टेरम देखा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और हमारी, अगर आप PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज्वाइन हो सकते हो, खासकर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर हम डेली बेस MCQ डाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।